सीवान जिले के हसनपुरा प्रखंड मुख्यालय परिसर में मंगलवार को मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में 19 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इसके बाद अपनी मांग पत्र को बीडीओ राजेश्वर राम को सौंपा। तो आइए हम दिखाते हैं किन किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। इससे पहले बता दें कि धरना में मुख्य रूप से मुखिया इम्तियाज अहमद, अनिल कुमार राम उर्फ सोहन राम, नीरज कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, सुरेश प्रसाद, मुर्शिद खान, मुखिया प्रतिनिधि टुनटुन सिंह, विकास पांडे, जयप्रकाश यादव, राजेश यादव, कलीम खान आदि उपस्थित थे। तो आइए हम दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आदेश पर बिहार के सभी प्रखंडों पर मुखिया संघ धरना के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया के प्रति अनदेखी के सवाल पर हम लोग आज हसनपुरा प्रखंड पर बैठे हुए हैं और इस बैठक के माध्यम से और आपके माध्यम से हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार को और यह बताना चाहते हैं कि मुखिया जो होता है लोकतंत्र में, एक लोकसभा होता है, विधानसभा होता है और ग्राम सभा होता है। उसके बाद ये त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे बड़ा जो है पंचायत का बहुमूल्य है। यहाँ जनता द्वारा दी गई योजना को पूरे हम लोग आम सभा में ले करके पारित करते हैं और उसके बाद से पंचायत का, गांव का, टोलों का विकास करते हैं। आज स्थिति यह है, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, 4 माह से करीब आपका सिस्टम का पैसा खाता में नहीं है, आपका 15वीं वित्त आयोग का पैसा नहीं है, मनरेगा का करीब 700 करोड़ रुपया बिहार में बकाया है। अभी आप देख लीजिए, कबीर अंत्योष्टि का भी हालत बुरा है। कन्या विवाह का पैसा का पते नहीं चलता है। जो मृत्यु होता है उसमें स्वर्ण सहायता वाला जो पैसा होता है 20,000 लोगों को मिलता है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। राशन कार्ड का जो व्यवस्था है, आज करीब 3 साल हो गया, ना नाम जुड़ रहा है और ना ही नया बन रहा है। 2017 के बाद देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो स्थिति है, आज तक नया नाम नहीं जुड़ा, जबकि सरकार, केंद्र सरकार का एजेंडा था कि 2022 में हम पूरे देश में आवास देकर गरीबों का हम घर पक्का का मकान बनाएंगे। आज स्थिति यह है कि 17 के बाद से 22 में कुछ लोगों का पेमेंट आया, आवास आया, उसके बाद से फिर वही हाल है। तो इस तरह से हम लोग पंचायत में किस तरह से विकास करें, ये बताइए। मुखिया जो है एक किसी भी दुख सुख में दिन और रात हमेशा तत्पर रहता है। उसका सैलरी आप 2500 रुपया रखे हैं, वार्ड सदस्य है उनका आप 500 रुपया रखे हैं। किस तरह से हम लोग सेवा में रहें, इसलिए हम लोग प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर हम लोग की मांग है कि मुखिया के कम से कम 10,000 सैलरी हो और वार्ड सदस्यों का कम से कम 5,000 भत्ता मिले और जो भी पंचायत का अधिकार हो वो मजबूती से पंचायत को शक्ति दे, पंचायत को अधिकार दे, तब जाकर आम जनता को गांव का विकास होगा। अनिल कुमार राम, मुखिया, ग्राम पंचायत राज मदरापुर। पहले तो सभी मुखिया लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं 19 मांगों को लेकर। सरकार लगातार कटौती कर रही है हम लोग को, मुखिया लोग को जो हम लोग को मिलना चाहिए उसमें से हर एक साल कुछ ना कुछ कटौती होते जा रहा है। अभी हम लोग को कस्टम का 15वीं वित्त आयोग का पैसा आ जाना चाहिए। बरसात का सीज़न चल रहा है, कहीं ना कहीं रोड नाला कहीं बहुत तकलीफ हो रहा है, वहाँ बनना चाहिए। अभी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं है हम लोग के खाते में। अप्रैल के बाद हर एक साल पैसा आ जाता है। अभी हो गया, अभी 4 महीना दिन हो गया, अभी तक पैसा नहीं है, ना कस्टम वित्त आयोग का ना 15वीं का। अभी 19 मांगों में कौन कौन सी मांग है? देखिए, प्रमुख मांग ये है हम लोग का, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट जो सरकार हम लोग से छीन कर ब्रेडा को सौंप दी थी, इसमें पूरी तरह ब्रेडा फ्लॉप है। ये जो योजना भी ये फ्लॉप हो चुका है। लाइट का क्वालिटी उतना खास नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पंचायत राज को ये दे दिया जाए। बाकी 19 मांगे हैं हम लोग की, जिसमें से जन्म मृत्यु का अधिकार हम लोग को होना चाहिए। पंचायत को काफ़ी विलम्ब हो जाता है, किसी की मृत्यु होती है तो फिर उसको यहाँ दर बदर भटकना पड़ता है। कबीर ट्रस्टी का पैसा उसको खाते को चालू कराया जाए।
कबीर यूनिवर्सिटी का पैसा अभी तक 4 साल से बंद है, लगभग नहीं आ रहा है। जो कफन वफन के लिए पैसा लकड़ी के लिए आता था वो नहीं आ रहा है। और जो NMS है जो मनरेगा, हम लोग यहाँ बिहार में पिछड़ा राज्य है, यहाँ नेटवर्क का बहुत दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो वहाँ फ़ोटो खींचने में दिक्कत होता है, कभी नेटवर्क नहीं आता है तो मजदूर जाते हैं, काम करते हैं, उन लोग का हाजिरी उसके बावजूद भी नहीं बन पाता है। तो इसको हटाकर जो नॉर्मल जो पहले जैसा था उस तरह से किया जाए, क्योंकि उसके वजह से हम लोग को रोज़गार दे सकेंगे गरीबों को। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हमारे जितने भी साथी हैं इन सभी को दिल से धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पे एक दिवसीय धरना पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं हम लोग सरकार के कुछ नियमावली के खिलाफ, नियम के खिलाफ, जो कि पूरी तरह से सरकार का नियम जो है ज़मीनी स्तर पर यहाँ पे फेल है। सबसे पहले जैसे हमारे अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया था कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक आदमी जिसके यहाँ जन्म हुआ है, चाहे उनके यहाँ मृत्यु हुआ है, उसको अपना प्रमाण पत्र बनवाने में इतना दिक्कत है जिसका जवाब नहीं। यहाँ चक्कर काटना है, वहाँ चक्कर काटना है। कबीर अंत्येष्टि के बारे में है, जैसे किसी के भी घर मृत्यु होता है तो हम लोग के हाथ में सहयोग राशि रहता है, देना होता है। सरकार उस खाते में बहुत दिन से पैसा अभी तक नहीं भेजा है। किसी के यहाँ अगर कोई दुर्घटना होता है तो वो लोग तो आते हैं मुखिया जी के यहाँ, लेकिन हमारे हाथ में जो है सरकार सिर्फ बात कह देता है, पैसा आता नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग कैसे मदद करें? अपने पॉकेट से जितना हो पाता है हम लोग मदद कर पाते हैं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। हालांकि कबीर अंत्येष्टि में सभी लोग जानते हैं कि पैसा आया हुआ है, भरा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इस सब मांगों को हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बताइए 2500 रुपया में हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से, या वार्ड सदस्य लोग हों या मुखिया लोग हों, 2500 रुपया महीना में, 500 रुपया महीना में, हमारे ख्याल से इस भारत का कोई भी एक भी कर्मचारी नहीं होगा जिसको 2500 रुपया मिलता होगा। अब वो 1 महीना काम करता होगा। हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि जीतते हैं, चाहे जो भी हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे जो लोग भी हों, उन सबसे ज़्यादा कार्य हम लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। पंचायत में विकास का कार्य अगर सबसे मिलान किया जाए, सबसे आप लोग मिलाए हैं, तो सबसे ज़्यादा काम मुखिया करता है अपने पंचायत में, दिन रात एक करके अपना काम करता है। और उसका पेमेंट कितना है? 2500 रुपया है। वो भी 2500 रुपया जो है समय पे नहीं मिल पाता है। 2 साल काम करते हो गया हम लोग को, 6 महीना का पेमेंट आया हुआ है, 2500 रुपया जोड़ के। आप ही बताइए इस हिसाब से कैसे चलेगा काम, कैसे होगा काम हम लोग का? तो सरकार से हम लोग का यही मांग है कि सरकार जो हम लोग का अधिकार में कटौती कर रहा है, वहाँ पे वो सब अधिकार हम लोग के हाथ में दिया जाए। आपको ये बरेडा कंपनी का लाइट देख लीजिए, एक बार जाके अगर जांच किया जाए, देखा जाए तो सबसे घटिया व्यवस्था है इसका। मुखिया लोग अपने से लगवाते तो कम से कम बढ़िया चीज़ तो लगवाते, ये तो होता। देखिए पूर्व में बहुत पहले मुखिया जी के हाथ में था, वो 20-20 साल से लाइट चल रहा है। ये तो 2 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर 2 साल लाइट चल जाए तो। इन सब चीज़ों को हम लोग कहना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से सरकार से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार के पास। हम लोग यही कहेंगे कि जो मुखिया का अधिकार है उसको अधिकार सौंपा जाए, हम लोग को बिना वजह का कार्य न किया जाए। धन्यवाद। परिचय? विकास कुमार पांडे, मुखिया प्रतिनिधि सोहली।